नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो। अयोध्या मामले की सुनवाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब इस केस में सिर्फ 3 दिन की सुनवाई बची है और जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि नवंबर में अयोध्या मामले पर फैसला आ जाएगा। लेकिन आज इस केस की सुनवाई के दौरान कुछ बहुत बड़ी बात हुई। एक तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के साथ सुनवाई कर रही बेंच की नोकझोंक भी हुई और राजीव धवन ने यहां तक कह दिया कि इस केस में सिर्फ मुस्लिम पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर राजीव धवन ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। राजीव धवन ने कहा कि औरंगजेब बेहद लिबरल राजा था। उन्होंने एक तरह से सम्राट अशोक से बाबर की तुलना करते हुए यह भी कहा कि अगर बाबर के काम की समीक्षा होगी तो इस देश में अशोक के काम की भी समीक्षा करनी होगी। आखिर यह कैसा तर्क है? उधर भगवान राम की नगरी अयोध्या छावनी में बदल चुकी है। 10 दिसंबर तक वहां धारा 144 लगा दी गई है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कुछ दिन का और इंतजार और फिर आएगा शुभ समाचार। आज की आर पार की बहस इसी पर। और अब राम भक्तों के लिए शुभ समाचार का विश्लेषण जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। निर्णायक दौर में पहुंचा केस, अब सिर्फ 3 दिन होगी और सुनवाई, उसके बाद फैसला लिखा जाएगा। 17 नवंबर से पहले मंदिर पर फैसले की उम्मीद और बड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामलला की मूर्ति वाली जगह रामलला विराजमान को दी थी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने औरंगजेब को उदारवादी राजा बताया। वो औरंगजेब जिसने कत्लेआम करा, वो औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा सिकों को नहीं छोड़ा, उसको उदारवादी राजा बताया गया। और सम्राट अशोक से तुलना भी की गई जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया भी। सीएम योगी ने दिया संदेश, बस कुछ दिन का और इंतजार कर लीजिए, शुभ समाचार आने वाला है। क्या यह दिवाली राम मंदिर पर खुशखबरी वाली होगी? आज आर पार इसी पर मेरे साथ हर पक्ष से मेहमान हैं। गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। महमूद प्राचा हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है और ये भी जाने माने वकील हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, ये अपना पक्ष रखेंगे, आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शोहिब जमई साहब हैं, उनका स्वागत है, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। मेरे साथ सुबूही खान इस चर्चा में जुड़ रही हैं, उनका स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी हैं।